वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैंने आप सबों के लिए एक प्रश्न भी रखा है, सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिस के साथ। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य मास्टर कार्ड के उपयोगकर्ताओं को एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और मास्टर कार्ड का अध्यक्ष माइकल माइबेक है। एक बार फिर से इनका नाम सुनिए, माइकल माइबेक है। दोस्तों, मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारत को कितने वर्षों बाद ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी का चेयरमैनशिप मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, 35 वर्षों के बाद भारत को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्षता मिला है। बात करें अगले पॉइंट की, तो श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सकी निकाय का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, श्रम संगठन में सदस्य देशों की संख्या 187 है, तो आप इसको याद रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में साद अल हरीरी को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबनान। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, एक बार फिर से लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने 118 में से 65 सीट जीतकर लेबनान का प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अक्टूबर 2019 में जन विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, वर्ष 1948 से हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर का 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बात करें अगले पॉइंट की, तो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। मैंने एक एक पॉइंट इस करंट अफेयर से आपको निकाल के दिए हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इसका उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है।
विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने को प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस दिवस की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोन्स साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था। बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्ष 2020 का थीम ए बिन अगेंस्ट पोलियो इज ए बिन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो इसके थीम को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट थीम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बात करें अगले पॉइंट की, तो पोलियो के टीके की खोज जोन्स साल्क ने किया था और यह बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, अगस्त 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में केवल पोलियो वायरस का निरंतर संचार बना हुआ है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। मैंने 3 दिवस के बारे में आपको बताया है, तीनों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस और पोलियो दिवस तीनों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का 190वां सदस्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडोरा। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है और इसको यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट भी माना जाता है। बात करें, अंडोरा की राजधानी एंडोरा ला वेला है और यहां की मुद्रा यूरो है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हां दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाइए, ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए कितने सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सदस्य। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस समिति के सदस्य नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज के सचिव होंगे। दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमेशा से नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते हैं। और एक बात और आप जान लीजिए, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया है और यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करके आप हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंडी। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कार्यक्रम में 30 जिलों में हिमाचल प्रदेश का मंडी टॉप पर है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पे है। बात करें अगले पॉइंट की, दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किनको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर जैजनी वर्गीस इनका नाम है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर वर्गीस को
स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो इनको जापान के योकोहामा में विश्व कांग्रेस 2020 जूनियर चैंबर इंटरनेशनल में एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप इनके नाम के बारे में जरूर याद रखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की, तो देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। हाल में इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप को फंडिंग करने को किस पहल की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में आप इंडियन बैंक के मुख्यालय, सीईओ और टैगलाइन के बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसका उत्तर मैं आप सबों को कल बताऊंगा। अब बारी है कल के प्रश्न की उत्तर की, तो चलिए देखते हैं कल किस प्रश्न को हमने पूछा था। दोस्तों, कल मैंने पूछा था हाल में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आसन कंजर्वेशन। दोस्तों, इसी के साथ अब भारत में कुल 38 रामसर स्थल हो गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।